बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर यह 4 काम कभी ना करना, वरना जिन्नात आप पर हैवी हो जाएंगे। वॉशरूम के अंदर 4 काम ऐसे हैं जो इंसान के इर्द गिर्द शैतानी लहरों को भटका देते हैं। बाथरूम के अंदर अगर यह 4 काम कर लिए तो जिन्नात का आप पर हमला हो जाएगा। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर ना करने वाला सबसे पहला काम यह है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, या अल्लाह हमें जिन्नात से महफूज फरमा, आमीन। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अगर हम रोज दिन में कई बार एक ऐसी जगह जाते हैं जहां न सिर्फ जिस्म पाक होता है बल्कि रूह आजमाइश में डाल दी जाती है। जी हां, वही जगह जिसे हम बाथरूम, टॉयलेट या वॉशरूम कहते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि इस जगह के अंधेरों में कौन रहता है? कौन है जो हमारी मौजूदगी से भटक उठता है? कौन है जो हमारे गलत अमल को अपने जाल में लपेट लेता है? कभी कभी हम समझते हैं कि यह सब महज तो हम परस्ती है, मगर हकीकत में बाथरूम वह मुकाम है जहां जिन्नात का बसेरा है, शैतान का गुजर है और इंसान का इम्तिहान है। किसी ने कहा था, जो जगह इंसान के लिए सफाई की है वह शैतान के लिए छीनने की है। और यही वह नुक्ता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया कि बाथरूम से निकलने के बाद दिल बोझल हो जाता है? कभी ऐसा हुआ कि अचानक मूड खराब हो गया, बिला वजह गुस्सा आने लगा, या नमाज में दिल लगना बंद हो गया? कभी सोचा कि शायद वह लम्हा जब आप बाथरूम में दाखिल हुए थे, कोई और भी आपके साथ दाखिल हो गया था? जिन्नात को नापाकी पसंद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वॉशरूम में जाने से पहले खास दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यहां देखने वाले वह नहीं जो नजर आते हैं। यह वह जगह है जहां एक गलत लफ्ज, एक गलत नजर या एक अनकलाब आपके जिस्म, दिमाग और रूह पर जिन्नात के असरात के दरवाजे खोल सकती है। कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि वॉशरूम के अंदर 4 काम ऐसे हैं जो इंसान के इर्द गिर्द शैतानी लहरों को भड़का देते हैं। ये 4 काम बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर इनके असरात इंसान के दिल, ख्वाब और किस्मत तक को बदल देते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि वह 4 काम कौन से हैं जिन्हें करके इंसान खुद अपने ऊपर जिन्नात को हैवी कर लेता है? मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक लम्हे की नादानी आपकी जिंदगी के सुकून को शैतानी गिरफ्त में बदल सकती है? और सबसे बढ़कर, क्या आप तैयार हैं यह सुनने के लिए कि वह गलतियां जिन्हें हम मामूली समझते हैं दरअसल जिन्नात का दरवाजा खोल देती हैं? अगर आप दिन में सिर्फ चंद मिनट बाथरूम में गुजारते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उन चंद मिनटों को जिंदगी के सबसे खतरनाक लम्हे या सबसे महफूज लम्हे में बदल सकती है। बाथरूम या टॉयलेट या वॉशरूम के अंदर 4 काम कभी ना करना। इनमें सबसे पहला काम, गैर जरूरी बातें या गुनगुनाना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वॉशरूम या बाथरूम महज सफाई या जरियात के लिए नहीं, बल्कि एक पोशीदा रूहानी दुनिया का दरवाजा भी है। इंसान को वहां दाखिल होते ही इख्तियारत, खामोशी और संजीदगी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन आजकल बहुत से लोग इस मुकाम के रूहानी नज़ालत को भूल चुके हैं। कुछ लोग फ़ोन पर बातें करते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, कुछ बेख्याली में गुनगुनाने लगते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह यही लम्हा है जब इंसान नादानस्ता तौर पर जिन्नात को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। इस्लामी तालीमात में वाज तौर पर बताया गया है कि बाथरूम जिन्नात और शयातीन की जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब कोई शख्स बैतुल खला में जाए तो दुआ पढ़े, यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। नर और मादा शैतानों से यह दुआ दरअसल एक रूहानी हिफाजती एहसार है, लेकिन जब इंसान वहां बोलता, हंसता या गुनगुनाता है तो वह खुद ही इस एहसार को तोड़ देता है। रूहानी अमल के मुताबिक जिन्नात उन जगहों पर बसते हैं जहां इंसान नापाकी या बेख्तियाती बरतता है। वह खामोशी के आदी होते हैं। उनकी दुनिया में इंसान की आवाज एक दावत के बराबर होती है। जब कोई शख्स गुलखाने में गाना गुनगुनाता है या किसी से बातें करता है तो गोया वह कह रहा होता है, मैं तुम्हारे इलाके में आया हूं, तुम सुन सकते हो, तुम करीब आओ। यही वो लम्हा होता है जब जिन्नात खुश होते हैं कि इंसान ने खुद इन्हें इजाजत दे दी। फिर वह रफ्ता रफ्ता इसके जिस्म और दिमाग पर असर डालना शुरू कर देते हैं। शुरू में हल्के वसवसे, बेसुकूनी या खौफ महसूस होता है, फिर नींद उड़ने लगती है, डरावने ख्वाब आने लगते हैं, और रफ्ता रफ्ता इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि वह किस अनजानी गिरफ्त में है। अक्सर ऐसे लोग जिनके घरों में बिना वजह झगड़े, गुस्सा या जहनी दबाव बढ़ने लगता है, उनकी जड़ यही छोटी छोटी गफलतें होती हैं। शैतान को कभी बड़े दरवाजे की जरूरत नहीं होती,
वह तो इसी दरवाजे से दाखिल होता है जहां गफलत और लापरवाही मौजूद हो। मोहतरम नाजरीन, वाशरूम में कहके लगाना, गुनगुनाना या किसी से बातें करना, यही वह गफलत है जो इंसान को रूहानी कमजोरी की तरफ ले जाती है। उलमा इकराम कहते हैं कि बाथरूम में खामोशी दरअसल इबादत के बराबर है। यह जगह जिक्र फिक्र की नहीं बल्कि नापाकी से पाक होने की जगह है। इसीलिए वहां सिर्फ इतना वक्त गुजारो जितना जरूरी हो, और दिल में हमेशा यह एहसास रखो कि यह जगह जिन्नात के गुजारने की जगह है, जहां तुम्हारा हर लफ्ज, हर हंसी, हर गुनगुनाहट एक अजाने दखूल बन सकती है। वाशरूम में गुनगुनाना, हंसना या बातें करना मामूली नहीं बल्कि खतरे की है। जो खामोश रहा उसने खुद को महफूज रखा, और जो बोला, हंसा या गाया, उसने नादानस्ता तौर पर जिन्नात के दरवाजे पर दस्तक दे दी। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर चार काम कभी ना करना। दूसरा काम, देर तक बैठे रहना। वॉशरूम में जरूरत से ज्यादा देर तक बैठने रहना एक मामूली सी बात नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी एक निहायत ही खतरनाक गफलत है। यह वह लम्हा होता है जब इंसान जिस्मानी नापाकी के साथ साथ रूहानी कमजोरी की तरफ बढ़ने लगता है। इस्लामी तालीमात में हमेशा ताकीद की गई है कि बैतुल खला में जाओ तो जल्दी फारग हो जाओ, गैर जरूरी तवक़ुफ़ ना करो, क्योंकि यह वह जगह है जहां जिन्नात, शयातीन और नापाक मखलूकात का गुजर होता है। यह मखलूकात इंसानी नापाकी से अपनी ताकत हासिल करती है, और जो इंसान जितना ज्यादा वहां ठहरता है वह उतना ही उनके करीब आ जाता है। रूहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो नापाकी महज जिस्म पर नहीं रहती बल्कि इंसान के लतीफ़ वजूद पर भी असर डालती है। जब इंसान तल वक्त तक इसी फजा में बैठा रहता है तो इसके गिर्द की रूहानगी तवानाई मदम पड़ने लगती है। एक ऐसी खामोशी बोझल की कैफियत पैदा होती है जैसे हवा साकत हो गई हो, फजा में कोई गैर मरवी आंखें उसे देख रही हो। यह कैफियत इत्तेफाक नहीं बल्कि वही लम्हा होता है जब जिन्नात इंसान की कमजोर लहरों को महसूस करके उसके करीब आने लगते हैं। इब्तदा में इंसान को बस एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई साया करीब खड़ा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो, या जैसे बाथरूम की खामोशी गैर मामूली तौर पर जिंदा महसूस हो। यही दरअसल रूहानी ज्वाल की पहली सीढ़ी है। फिर रफ्ता रफ्ता जहन पर बोझ, दिल में बेसुकूनी और अजीब सा डर बैठने लगता है। कुछ लोग बयान करते हैं कि जब वह ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो उनके दिल में बेवजह घबराहट पैदा होती है। बाज को लगता है जैसे कोई उनकी पुश्त के पीछे खड़ा हो। उल्मा के नज़दीक यह एहसासात महज वहम नहीं बल्कि एक रूहानी इंतबा है, एक तनबिया है कि यह जगह तुम्हारे ठहरने की नहीं, बल्कि जब इंसान ऐसी जगह पर ज्यादा वक्त गुजारता है तो वह खुद अपने जिस्म के गिर्द मौजूद हिफाजती दायरे को कमजोर कर देता है। यही कमजोरी जिन्नात के लिए रास्ता बन जाती है, और फिर वह वसवसे, नींद की खराबी या जिस्मानी थकन की शक्ल में अपना असर जाहिर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल खला में कलाम ना करो, जिक्र ना करो और गैर ज़रूरी क़याम ना करो। यह हिदायत महज अदब नहीं बल्कि हिफाजत के असूल में है। जो शख्स इन असूलों पर अमल करता है वह खुद को इन नवीदा कुतों के असर से महफूज रखता है। वाशरूम में देर तक बैठे रहना एक आदत नहीं बल्कि रूहानी खतरा है। यह वह मुकाम है जहां शैतान इंसान की कमजोरी तलाश करता है और नाबाकी की देर से वह अपनी ताकत बढ़ाता है। जो जल्द फारग होकर बाहर निकल गया वह बच गया, और जो देर तक बैठा रहा वह नादास्ताना तौर पर जिन्नात की निगाहों में आ गया। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर चार काम कभी ना करना। तीसरा काम, वॉशरूम में किबला रूह होकर बैठना। यह वह गलती है जो बज़ाहिर मामूली लगती है मगर रूहानी दुनिया में बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देती है। यह सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ एक ऐसा तज अमल है जो इंसान के बात को नापाक लहरों के करीब ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज हद फरमाई कि बैतुल खला में जाते वक्त ना किबले की तरफ मुंह करो, ना इसकी तरफ पीठ, क्योंकि यह समात खुदा की तरफ एहतराम की अलामत है। मोहतरम नाजरीन, और जहां एहतराम का जाविया टूटता है वहां रहमत के फरिश्ते हट जाते हैं और जिन्नात के करीब आने के रास्ते खुल जाते हैं। रूहानी सतह पर किबला सिर्फ सिमत नहीं बल्कि नूर की सिम्मत है। यह वह जहत है जहां से खैर, बरकत और हिदायत की तवानाइयां उतरती हैं, और जब इंसान नाबाकी की हालत में इस नूरानी सिम्मत की तरफ रुख करके बैठता है तो गोया वह अपने जिस्म और रूह के दायरे में तकाज पैदा करता है। एक तरफ जिस्म नापाक है, दूसरी तरफ रूह नूर की सिमत। यही तकाज रूहानी खलल को जन्म देता है। यह खलल वही लम्हा होता है जहां जिन्नात और शयातीन अपना असर डालने लगते हैं। इब्तदा में शायद इंसान को कुछ महसूस ना हो बल्कि रफ्ता रफ्ता इसके अंदर एक अजीब सी सुस्ती,
बेदिली और जहनी बोझल पैदा होने लगता है। नींद में बेचैनी बढ़ जाती है, ख्वाब उलझने लगते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने ख्यालात की डोरें खींच ली हो। यही वह जिन्नाती लहर है जो खामोशी से जिस्म में दाखिल होती है। यह न कोई चीख मचाती है, न शोर करती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तवानाई, तवज्जो और रूहानी तवाजुन को निकलना शुरू कर देती है। ऐसे शख्स की जिंदगी में 3 बढ़िया तब्दीलियां जाहिर होती हैं। पहली, नींद की खराबी। नींद आती है मगर सुकून नहीं आता, जैसे दिमाग पर कोई बोझ रख दिया गया हो। दूसरी, तबीयत की बेचैनी। बगैर किसी वजह के दिल घबराता है, कामों में दिलचस्पी खत्म होने लगती है और इंसान अपने अंदर ही अंदर खाली महसूस करता है। तीसरी, रज़क की रुकावट बरकत जैसे उठ जाती है। रोजी आती है मगर ठहरती नहीं और किस्मत का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, ये रूहानी असूलों की खिलाफ वर्जी का रद्द अमल है। जब कोई शख्स बैतुल खला में किबलारू होकर बैठता है तो वह दरअसल अपनी हिफाजत की दीवार में एक शगाफ डालता है। शैतान इसी शगाफ से दाखिल होता है और उसका असर जिस्मानी बीमारियों, जहनी दबाव और माली मुश्किलात की शक्ल में जाहिर होने लगता है। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स इन अदाब का लिहाज रखता है वह रोशनी के एहसार में रहता है और जो लापरवाही बरतता है वह खुद ब खुद इन एहसारों से बाहर निकल जाता है, जहां जिन्नात के असरात ज्यादा करीब होते हैं। लिहाजा जब कभी बैतुल खला में जाओ, याद रखो, रूह का जाविया सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह के एहतराम का जाविया यह है कि उसे बदलना, दरअसल अपने नसीब की सिम्मत बदल देना है। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर 4 काम कभी ना करना। इनमें चौथा काम जिक्र करना या अल्लाह का नाम लेना। जब इंसान बैतुल खला में कदम रखता है तो गोया वह ऐसी सरजमीन में दाखिल हो गया जहां नूर नहीं बल्कि नापाकी की फजा बसी होती है। यह वह जगह है जहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते बल्कि जिन्नात और नापाक मखलूकात का बसेरा होता है। ऐसे माहौल में अल्लाह पाक का नाम लेना या जिक्र करना गोया नूर को अंधेरे में बुलाने के मुतरादफ होता है। मोहतरम नाजरीन और मेरी प्यारी बहनें, वहां जहां अल्लाह के जिक्र का एहतराम बाकी नहीं रहता, वहां अल्फाजों की पाकीज़गी मुजरम हो जाती है। जब कोई इंसान गफलत में अल्लाह या बिस्मिल्लाह ज़बान से अदा करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसके लब्बों से निकलने वाले यह अल्फाज इस लम्हे अपनी हिफाजत खो देते हैं। वह नूर जो आम हालात में ढाल बन जाता है वहां अपनी सिमत मोड़ लेता है, क्योंकि नूर वहां नहीं ठहरता जहां नापाकी की बदबू और जिन्नात की मौजूदगी हो। जैसे रोशनी खुद ब खुद अंधेरे से पीछे हट जाती है, वैसे ही अल्लाह का नूर नापाक माहौल से अलग हो जाता है। यही वह लम्हा होता है जब जिन्नाती ताकतें करीब आने लगती हैं। वो इंसान के आसपास की फजा को भारी कर देती हैं। कभी दिल में बेचैनी, कभी अचानक खौफ, कभी किसी के होने का एहसास। ये सब उसी वक्त के असरात में है। इंसान समझता है यह वहम है, मगर हकीकत में यह उनके लबों से निकला हुआ बेवक्त जिक्र है, जिसने रोशनी को हटाकर अंधेरों को बुला लिया। अल्लाह के जिक्र की अपनी शान है और उसका शान का यह एक अदब है। जैसे इबादत के लिए वजू शर्त है, वैसे ही जिक्र के लिए पाकीज़गी शर्त है। जब इंसान पाकीज़गी के बगैर जिक्र करता है तो वह नूर को बेअदबी से पुकार लेता है, और जब जिक्र बेअदबी से किया जाए तो वह रहमत बनने के बजाय इम्तिहान बन जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले, ताकि जिन्नात तुम्हें देख ना सके, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद खामोशी लाजमी है। न ज़बान से अल्लाह का नाम, न इस्लाम, न बातचीत, क्योंकि यह वह मुकाम है जहां खामोशी भी इबादत के बराबर बन जाती है। जो शख्स इस अदब को भूल जाता है वह दरअसल रूहानी दीवार में दरार डाल देता है। फिर इसकी नींदें बेसुकून होने लगती हैं, ख्यालात बोझल हो जाते हैं और एक अनजान सा खौफ दिल में जगह ले लेता है। वो समझता है शायद किस्मत खराब है, मगर दरअसल जिन्नात इसके करीब आ चुके होते हैं और इस सब की बुनियाद सिर्फ एक बेख्याली का लम्हा होता है। ज़बान ने पाक नाम को नापाक मुकाम में अदा किया। यही वजह है कि अहले दिल फरमाते हैं, जिक्र इलाही उस जगह करो जहां दिल झुक सके, ना कि वहां जहां फरिश्ते रुक ना सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।